बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जा सकती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी थी और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये जिक्र किया था कि ऐसा डाटा सेट जिसकी रेंज कम हो और बार बार एक जैसी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सूटेबल है। अब आपके सामने यहाँ पे जो डाटा सेट लिखा हुआ है, इसकी अगर हम रेंज देखें, मीन सबसे स्मॉलर और सबसे लार्जर वैल्यू देखें, तो सबसे स्मॉलर वैल्यू 4 है और सबसे लार्जर वैल्यू 48 है। यानी डाटा की रेंज हमारे पास आती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो फिर इस तरह से रेंज हमारे पास आ गई 44, जो कि ज़्यादा रेंज है और बार बार एक जैसी वैल्यूज़ की रिपीटिशन भी नहीं हो रही, इसलिए इस डाटा सेट पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सूटेबल है। अब ऐसा डाटा सेट जो हमें गिवन है और उस पर हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि किस तरह से बनाएं हम। जो सबसे पहला इंटरवल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लोअर लिमिट है, वो क्या चूज़ करें, कहाँ से स्टार्ट लें, उसका कितने इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सूटेबल है और हर क्लास का इंटरवल कितना होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन हैं फिर तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, उसके मुताबिक हम इंटरवल्स बना के डाटा को अरेंज कर देते हैं मुख्तलिफ क्लासेस में। लेकिन अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर हमें ये 3 स्टेप सबसे पहले कर लेने चाहिए। डाटा की रेंज मालूम कर लेनी चाहिए। रेंज क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू गिवन डाटा सेट में 48 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है, लिहाजा 48 माइनस 4 ये हमारे पास रेंज आ जाएगी 44। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में आइडिया कर लेना चाहिए। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला हमारे पास है 1 + 3.3 log n। बाज़ राइडर्स स्क्वायर रूट n भी यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है। ज़्यादातर जो यूज़ में आता है वो 1 + 3.3 log n है। यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n जो है तादाद को जाहिर कर रहा है गिवन डाटा सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं, और हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशंस हैं गिवन एग्जाम्पल में, इसलिए हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू 30 हो गई। और 30 का लॉग लेके अगर हम 3.3 से मल्टीप्लाई करें और 1 को प्लस कर दें इसमें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 5.87। अब 5.87 तादाद होनी चाहिए क्लासेस की, इंटरवल्स की, जिसमें हमने डाटा को डिवाइड करना है। अब बात आती है कि तादाद तो हमेशा होल फिगर्स में हुआ करती है, पॉइंट्स में तो नहीं होती। यहाँ 5 क्लासेस होंगी या 6 क्लासेस होंगी, 5.3 5.87 क्लासेस तो नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये जो हम काम कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह से डाटा की रिप्रेजेंटेशन सूटेबल होगी, बेहतर होगी। लिहाजा ये आइडिया तो हम ले लेते हैं इससे, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें हम अपनी मर्जी से राउंड ऑफ इसको कर सकते हैं। 5.87 मीन हम इसको 5 पे राउंड कर सकते हैं, 5 इंटरवल्स बना सकते हैं, इवन 6-7 इंटरवल्स भी बना सकते हैं। मकसद डाटा की रिप्रेजेंटेशन है और बेहतर से बेहतर कि डाटा खूबसूरत लगे, उसका फैलाव कम हो जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना आसान हो जाए। तो लिहाजा इन मकासद को पूरा करने के लिए हमारी अपनी चॉइस मौजूद होती है कि हम इंटरवल्स में कमी बेशी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात आती है हमारे पास कि क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए। जो हमने इंटरवल्स बनाने हैं, हर इंटरवल कितना होना चाहिए। तो लिहाजा क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज के आंसर को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस के आंसर पे, यानी हमने 44 को डिवाइड कर दिया 5.87 पे और हमारे पास आंसर आ गया 7.5। अब इंटरवल 7.5 रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी अपनी चॉइस है कि 7.5 के बजाय हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए काम का आसान, प्रोसीजर का आसान होना भी ज़रूरी है। जब आसानी होगी तो डाटा को अरेंज करते हुए गलती के चांसेस कम होंगे, डाटा की रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी। लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसको 7.5 की बजाय हम अपनी आसानी के लिए 8, 9 या 10 पे किसी भी वैल्यू पे बैकवर्ड भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन बेहतर और बिल्कुल ठीक तरह से हो। तो लिहाजा हमने ये 3 स्टेप्स कर लिए। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं जी, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। मैं नंबर ऑफ ये जो क्लास इंटरवल है इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 10 पे, कि मैंने 10 का क्लास इंटरवल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लिहाजा मेरी अपनी चॉइस है। तो लिहाजा अगर मैं क्लास इंटरवल को 10 पे राउंड ऑफ कर दूं तो, और स्टार्टिंग पॉइंट जो फर्स्ट इंटरवल का है, क्योंकि सबसे स्मॉलर वैल्यू डाटा में 4 है, तो 4 से भी स्टार्ट लिया जा सकता है या उससे प्रीवियस किसी भी वैल्यू से 3, 2, 1, 0 किसी भी वैल्यू से स्टार्ट लिया जा सकता है। हाँ, इतनी ज़्यादा कोई प्रीवियस कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर लेनी कि हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे गिवन डाटा की। तो लिहाजा इस तरह से ही हमने कोई वैल्यू की सिलेक्शन करनी है कि हमारे इंटरवल में कुछ ना कुछ डाटा की वैल्यूज़ लाजमी एग्जिस्ट करें, अरेंज हो जाएं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्लास इंटरवल जो फर्स्ट था
उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ज़ीरो जो है सिलेक्ट कर लिया। अब जो फर्स्ट क्लास है उसको मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया और क्लास इंटरवल मैंने अपनी आसानी के लिए 5.87 के बजाय उसको राउंड ऑफ करके डाटा का फैलाव मज़ीद कम करने के लिए मैंने कहा कि 10 रख लेते हैं, 10 ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो फिर किस तरह से हम इसको बनाएंगे? जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने 10 वैल्यूज़ काउंट की 0 से, तो ये मेरे पास 0 से 9 तक काउंटिंग हुई। लिहाजा हमारे पास ये फर्स्ट क्लास 0 से 9। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। लिहाजा ये हमारे पास 10 से 19 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्लास हमारे पास 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। ये हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए। ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं जो हमने बना ले। अब हर वैल्यू को देखते जाएंगे कि किस क्लास में फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू 4 है, 4 हमारे पास इस पहली क्लास में फॉल करेगी। हमने एक लाइन लगा देनी है। इसको हम दोबारा से अरेंज करके देख लेते हैं ताकि ये आसानी से बिल्कुल ठीक तरह से समझ आ जाए। हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है गिवन डेटा सेट में, ये हमारे पास 4 है और 4 हमारे पास किस वैल्यू क्लास में एग्जिस्ट करेगी? ये फर्स्ट क्लास में। इसी तरह 23, 7, 13, 28 हमारे पास ये थर्ड क्लास में, 40 हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है ये लास्ट क्लास में, 33, उसके बाद 9 फर्स्ट क्लास में आएगी, 15 ये हमारे पास सेकंड क्लास में, 3 ये हमारे पास फर्स्ट क्लास में अगेन, क्योंकि फर्स्ट 0 से 9 वाली क्लास है। 0 से 9 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं फर्स्ट क्लास में आनी है, लिहाजा 3 फर्स्ट क्लास में। उसके बाद 41 ये लास्ट क्लास में और उसके बाद 16 ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्लास में। ये हमने अरेंज कर लिया फर्स्ट रो में जो मौजूद वैल्यूज थी उनको। अब आते हैं सेकंड रो पे। हमारे पास से 48 किस क्लास में एग्जिस्ट करेगी? ये लास्ट क्लास में है। उसके बाद 17 सेकंड क्लास में, 11 ये भी सेकंड क्लास में। ये फिफ्थ लाइन इस तरह हम 4 लाइनें लगाने के बाद वर्टिकली फिर उसके ऊपर हम फिफ्थ लाइन लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात 5 फर्स्ट क्लास में। उसके बाद 23 जो है ये हमारे पास थर्ड क्लास में, 45 हमारे पास लास्ट क्लास में एग्जिस्ट करेगी, 47 भी लास्ट क्लास में। उसके बाद 32 हमारे पास ये सेकंड लास्ट क्लास में, 14 वैल्यू जो है ये सेकंड क्लास में, 8 हमारे पास फर्स्ट क्लास में, 21 हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है जी थर्ड क्लास में जो 20 से 29 है। इसी तरह 10 हमारे पास एग्जिस्ट करेगी सेकंड क्लास में, 11 भी सेकंड क्लास में है। ये हमारे पास 2 रोज के डाटा को हमने अरेंज कर लिया। अब आते हैं जी थर्ड रो पे। थर्ड रो में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 34। 34 जो है ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्लास में, 20 आएगी थर्ड क्लास में, ये फिफ्थ लाइन ऊपर लगा दी। उसके बाद 6 वैल्यू जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी पहली क्लास में। उसके बाद 29 है, 29 हमारे पास आ जाएगी ये थर्ड क्लास में और 18 ये हमारे पास सेकंड क्लास में। तो ये हमने टैली मार्क का कॉलम बना लिया। थर्ड कॉलम बिल्कुल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का हुआ करता है और टैली मार्क को जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिख देना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो लिहाजा फर्स्ट क्लास में टैली मार्क की हमारे पास तादाद क्या थी? 7, लिहाजा ये हमने 7 लिख दिया। उसके बाद 9 है, ये 9, 6 लिहाजा यहाँ पे 6 आ गया, 3 और 5 ये हमने गिवन वैल्यूज को अरेंज कर दिया। और अगर आप इसका सम अप करें तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। यानी 30 वैल्यूज थी टोटल जिसको हमने गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अरेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीकाकार था, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है मजीद इसको बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी, ताकि समझ अच्छी तरह से आ जाए कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना रखते हैं, कोई और स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लेता है या क्लास इंटरवल में कोई कमी बेशी कर लेता है, तो फिर उसमें क्या चेंज आ सकता था उसको देखते हैं दोबारा। हमारे पास ये एक सेकंड टेबल आपके सामने बना हुआ है, इसी डाटा को हमने अरेंज किया हुआ है। अब ये जो आपके सामने डाटा है हमारे पास क्लास इंटरवल था 7.5, अगर हम उसको राउंड ऑफ कर लें 8 पे, 10 की बजाय 8 पे राउंड ऑफ कर लें कि जी 8 इंटरवल होना चाहिए, और सबसे स्मॉलर वैल्यू डाटा सेट में 4 थी और स्टार्टिंग पॉइंट में 3 रख लूँ 0 की बजाय, तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? स्टार्टिंग पॉइंट 3 हो और क्लास इंटरवल 8 हो, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास क्या बनेगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 वैल्यूज मैंने काउंट की, 3 से लेके 10 तक हमारे पास ये वैल्यूज आई। तो लिहाजा 3 से 10 ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 11 से स्टार्ट करें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो लिहाजा हमारे पास ये 18 है। और अप टू सोन हमने 8 वैल्यूज़ काउंट करते गए और हमारे पास ये इंटरवल्स आते गए। लास्ट इंटरवल 43 से 50, ये हमने इंटरवल्स बना लिए। अब बाकी जो प्रोसीजर है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का, बाकी उसी तरह से ही है कि हर वैल्यू को देखें कि इस क्लास में फॉल कर रही है, वहां पे टैली मार्क के कॉलम में उसको मेंशन कर दें और फिर फर्दर टैली मार्क से फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो लिहाजा स्टार्टिंग पॉइंट में अगर उसने नहीं बताया हुआ तो डिफरेंस आ सकता है। क्लास इंटरवल अगर उसने नहीं क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ तो उसमें मुख्तलिफ पर्सन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें वेरिएशन आ सकती है। लेकिन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन अगर काउंटिंग ठीक तरह से हुई है, प्रोसीजर सही है, तो बिल्कुल सही होंगी। मकसद हमारा डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, डाटा को समझना है। और अगर हम पे कोई पाबंदी नहीं उसने लगाई हुई कि इस तरीकाकार से आपने लेके चलना है, तो फिर हर तरीकाकार से बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं जी, क्लास लिमिट सबसे पहले बनाई जाती हैं डाटा को अरेंज करते हुए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के दौरान। लेकिन अगर हमने क्लास लिमिट्स बना के डाटा को अरेंज कर लिया, टैली मार्क और फ्रिक्वेंसी का कॉलम बना लिया, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। फर्दर हम एक और बात आज के वीडियो में सीखेंगे व्यूअर्स कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं और क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, हमने क्लास बाउंड्रीज की बात की थी कि ऐसी लिमिट्स जिनको ट्रू लिमिट्स भी कहा जाता है कि जिसमें अपर लिमिट किसी भी क्लास की नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो, देन दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। तो लिहाजा आज हम क्लास लिमिट्स की मदद से क्लास बाउंड्रीज को भी बनाना सीखेंगे। बड़ी अच्छी तरह से इसको समझना है। अगर क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ा करेगी क्लास बाउंड्रीज बनाने की। तो लिमिट्स की मदद से क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं आज के लेक्चर में। किस तरह से बनाएंगे? किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है उससे नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है तो ये क्लास लिमिट्स हैं। अब अगर ये बराबर नहीं है तो बात आती है कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस 1 है। 11 और 10 का डिफरेंस जो है ये क्या है? 11 माइनस 10 करें तो ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जो भी डिफरेंस हो, 1 हो, 0.1 हो, 0.5 हो, कुछ भी डिफरेंस आए उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अब यहां पे हमारे पास 1 डिफरेंस आया और उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया हमारे पास 0.5। अब ये जो 0.5 आ गया डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करने से, ये हमारे पास जो आंसर आया 0.5, इसको तमाम लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और तमाम क्लासेस की जो अपर लिमिट्स हैं उन तमाम में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस 0.5 को 3 में से माइनस किया 2.5, 11 में से माइनस किया 10.5, 19 में से माइनस किया 18.5, इस क्लास की लोअर लिमिट यानी 27 में से माइनस किया 26.5, 35 में से माइनस किया 34.5, 43 में से माइनस किया 42.5। तो तमाम लोअर लिमिट्स में से इस आंसर को माइनस कर देना, जो भी आएगा। यहाँ पे 0.5 है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट आंसर्स होंगे। किसी भी क्लास की अपर और उससे नेक्स्ट की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको तमाम लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देना है और अपर लिमिट्स में ऐड कर देना। जिस तरह अपर लिमिट में ऐड करते हैं जी 0.5 को, 10 में ऐड किया 0.5 तो ये हमारे पास 10.5 आ जाएगा, अपर क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह 18 में 0.5 ऐड कर दें, 18.5 लिख दिया हमने। इसी तरह 26 में 0.5 ऐड कर दें, 26.5 लिख दिया, अप टू सॉन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने अपर और लोअर का डिफरेंस लेके लिमिट्स का 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको लोअर्स में से माइनस और अपर्स में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। इसमें क्या है कि हर क्लास की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर है, इसलिए हम इनको ट्रू लिमिट्स या फिर क्लास बाउंड्रीज का नाम दे सकते हैं। तो लिहाजा क्लास बाउंड्रीज बनानी भी आनी चाहिए। क्लास लिमिट्स की मदद से किस तरह बनती हैं ये आज के लेक्चर में हमने सीख लिया। नेक्स्ट जब ज़रूरत होगी तो हम क्लास मार्क की मदद से भी क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इसकी ज़रूरत होगी, इसको समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।